नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब भी किसी मुद्दे में करनी सेना की एंट्री होती है तो सत्ता में बैठे लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में करनी सेना सरकार को ही सुनाती है, जिसके बाद से सरकार को मुसीबत झेलनी पड़ती है। जैसे अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले में करनी सेना की एंट्री हो गई है और करनी सेना अब मोदी शाह से भिड़ गई है। पप्पू यादव को लेकर करनी सेना ने मोदी शाह को नसीहत दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर अब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव है। जिस तरह से इस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को एक तरीके से नसीहत दी थी, चेतावनी दी थी, उसके बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। अब दावा किया जा रहा है कि पप्पू यादव केंद्र सरकार से अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। इसी बीच करनी सेना पप्पू यादव के समर्थन में सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करनी सेना के नाम से एक पेज से उस लेटर को पोस्ट किया गया है, जिस पत्र में पप्पू यादव गृह मंत्रालय से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसको पोस्ट करते हुए करनी सेना ने लिखा है, भारत सरकार को पप्पू यादव को एसपीजी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। क्या करे बेचारे अकेले पप्पू यादव ही, एक सांसद होकर कम से कम इतना बोलने की हिम्मत तो किए। जब इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एसटीएफ, पुलिस, एनआईए, सीबीआई सबको साफ सूंघ गया है तो ये अकेले क्या ही करेंगे। अब जिस तरह से करनी सेना के पेज से ऐसा लिखा गया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि करनी सेना मोदी शाह से पप्पू यादव के लिए भिड़ गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, तब पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मुक्त दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव के इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया था। इसमें एक शख्स खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा था। व्हाट्सएप पर किए गए कॉल में उसने डीपी में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगा रखी थी। फोन कॉल करने वाले शख्स ने सबक सिखाने की बात कही और फोन करने वाले ने यह भी कहा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा, जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। ऐसे में इसके बाद पप्पू यादव सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है लेटर देकर। अब इसी के समर्थन में पप्पू यादव के लिए करनी सेना मोदी शाह से भिड़ गई है। बता दें, इससे पहले क्षत्रिय करनी सेना के गुजरात अध्यक्ष राज शेखावत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम रखा था। उन्होंने कहा था कि जो भी पुलिसकर्मी या जेल में बंद कैदी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा या उसे मारेगा, उसे करनी सेना की ओर से 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से करनी सेना ने मोदी शाह को नसीहत दी है पप्पू यादव के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।